जैसा कि आपको पता है कि यूपी जीके की हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं। आज उसका ये चौथा लेक्चर है और पिछले आपने अगर 3 लेक्चर नहीं देखे तो देखें, क्योंकि उसमें हम ट्रिक के साथ साथ आपको निमोनिक से भी याद करा रहे हैं। बिल्कुल रटा बिल्कुल नहीं रहे हैं, आपको एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक अपना कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। पहले हल्की याद करते हैं, उसके बाद फिर आपको पूरा उनका विश्लेषण बताएंगे। सबसे पहले नदी है आपकी गंगा। गंगा नदी जो आपकी है वो कहाँ से निकलती है? वो उत्तरकाशी से निकलती है, उत्तराखंड से, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है, कुल इसकी लंबाई है आपकी 25 है। उसका यमुना जो है, यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है। देखो अधिकतर नदियाँ जो अपने यहाँ हैं यूपी में वो उत्तराखंड से निकलती हैं और उत्तराखंड को ही धरती का स्वर्ग कहते हैं। कि ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे देवता निवास करते हैं। ये आपको याद रखना है, आगे इसको काम आएगा आपका, ठीक है। और जो घाघरा है वो तिब्बत से निकली है। घाघरा को ही सरयू बोलते हैं। आपको हमने कल भी बताया था कि जो अयोध्या शहर है किसके किनारे बसा है? वो सरयू के किनारे बसा है। आपसे इसका नाम पूछा था। चंबल जो है वो आपकी मध्य प्रदेश से है। सोन आपकी मध्य प्रदेश से है और रामगंगा आपकी उत्तराखंड से है। राप्ती आपकी नेपाल से है। बेतवा मध्य प्रदेश से है। गोमती आपकी उत्तर प्रदेश से है। केन आपकी मध्य प्रदेश से है। टॉन्स आपकी मध्य प्रदेश से है। शारदा आपकी उत्तराखंड से। देखो शारदा आपका देवी का नाम है तो यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा। गंगा को अपन लोग भी देवी का बोलते हैं तो ये भी उत्तराखंड से हो जाएगा। यमुना का आपके पर्यायवाची बताया था, इसको सूर्यपुत्री भी कहते हैं तो ये भी उत्तराखंड से हो जाएगा। और चंबल देखना, चम्मच, चंबल आपका साउंड दे रहा है चम्मच से, तो चम्मच को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? मुंह में खाने के लिए किसी चीज़ को, तो चंबल मध्य प्रदेश से मुँह हो जाएगा। सोना कितना हो गया? सोना महंगा है। राम देखो, राम आ रहा है तो राम भगवान कहाँ पे होंगे? स्वर्ग पे ही तो होंगे, उत्तराखंड में होंगे। राप्ती आपकी नेपाल। बेतवा, सबसे ज़्यादा बेताब कौन है? एमपी के लोग हैं। अभी मामा जी को ही देख लो, इतनी जल्दी सीएम बनने की पड़ी थी कि फिर से सीएम बनना पड़ा उन्हें। गोमती कहाँ से निकलती है? देखो गोमती, गोमुख, गाय का साउंड दे रहा है तो सबसे ज़्यादा गाय की वैल्यू कहाँ पे है? अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में है। सभी जगह है लेकिन मेनली गो से आपकी एक याद कराने के ट्रिक में उत्तर प्रदेश। आपकी केन जो है, केन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में खुलती हैं। आपको याद रखना, केन और टॉन्स आपकी मध्य प्रदेश में खुलती हैं। आइए आगे देखते हैं। और ये आपका है कि सबसे बड़ी झील और सबसे प्रमुख झील जो आपकी यूपी की हैं, आपको विद निमोनिक से याद कराएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ट्रिक से कि आप बिल्कुल वैसे ही याद करें। हम आपकी अलग भी ट्रिक हो सकती है लेकिन हमारी भी अलग है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारी ट्रिक से। आगे देखते हैं। कीठम झील जो है वो आगरा से, आगरा का आपको पता होना चाहिए पेठा। देखो ठा जिसमें जो आता है वही वाला ठा आता है, बस एक निमोनिक से याद कराना है, बिल्कुल पकड़ लेंगे। कीट, पेट, पेठा, ठीक है। कीट और पेठा, ठीक है, इस समझ में आ गया आपको। तो आगरा का पेठा हो जाएगा। मोती गौर झील, मोती और गौर झील। देखो गौर क्या हो? गौर पार्वती, गौर मतलब पार्वती जी का पर्यायवाची में आ जाता है। गौरी जी बोलते हैं, गौरी जी हैं तो राम भगवान भी होने चाहिए साथ में उनके, तो राम भगवान। कौन से? रामपुर, गौर रामपुर, गौर गौरी जी रामपुर, ठीक। बड़ा ताल, अब ना सबसे बड़ा ताल शाहजहाँ ने बनवाया है, ऐसा अपन लोग याद कर लो। अगर ताजमहल आप देखने जाओगे तो आप कह देना है गोकुल शाहजहाँ ने बनवाया। सबसे बड़ी नहर जो थी वो आपकी शाहजहाँ ने बनवाई थी। अगर आपको शायद आपने पिछला वीडियो हमारा देखा हो तो आपको पता होगा उसमें से। आगे देखते हैं। बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल, बसेन सागर और जलाशय। देखो लक्ष्मी जी हैं झांसी की रानी, आपको पता है किसको लक्ष्मी बाई को बोलते हैं, तो लक्ष्मी बाई, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, तो आपका लक्ष्मी ताल कहाँ पे होगा? झांसी में होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लक्ष्मी जी भी झांसी की तो ही थी। आगे देखते हैं। कुंद्रा सागर, समुद्र, नवाबगंज झील, ठीक है। अब आपको कल हमने बताया तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे? उन्नाव में, उसकी भी ट्रिक बताई थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके पीछे देख लो, तो हमें इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने पीछे वाला वीडियो देखा होगा तो वो तुरंत समझ जाएगा, इस चीज़ को बताने की जरूरत नहीं है। मदन सागर, देखो मदन में क्या था? मदन किसका पर्यायवाची है? अभी आपने आज ही आपको हमने बताया था कामदेव का पर्यायवाची। मदन मनोज मनमथ मार, ये आपको बताया था। तो कामदेव जी महान है क्योंकि सुंदर है तो महान तो होंगे ही। तो महोबा, मदन किसका होता है? कामदेव का। तो महान कौन है? कामदेव जी हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? महोबा। आगे देखते हैं। टांडाधारी या दरारगढ़, आपको पता है मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा डंडाधारी लोग रहते हैं। आपने मूवी वेब सीरीज भी देखी हुई मिर्ज़ापुर में, काली मैया, सब लोग एकदम कट्टा असली डंडे लेते रहते हैं, जिसमें कट्टों की हमेशा क्या होता रहता है कि नाल जो डंडा है वो टूटता रहता है। तो कहाँ से हो जाएगा? वो मिर्ज़ापुर से हो जाएगा। बेला सागर आपका कौन सा है? ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील कौन बनाएगा आप ये बताओ? ये क्यों महान है ये चीज़ बताओ आप खुद सोचो। क्योंकि ये बैलों ने मिलके बनाई है। ये सागर किसने मिलके बनाया? बैलों ने सागर मिलके बनाया, इसलिए महान है।
बैलों ने मिलके बनाया है, इसलिए महान है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेला सागर। आगे देखो चितौरा झील या प्रयाग झील, इसको आपको कोई निमोनिक नहीं है तो इसका यही आ जाएगा दरवन। देखो एक ही मतलब, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, डर से हो गया डर वन। आपको एक भी बार डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अयोध्या में है, राम की नगरी में है, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरवन, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नौ झील, नौ मतलब होता है आपका नाखून, ठीक है। नाखून पे आपके एक छिंगल से आपको गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था, सबको पता है किसने उठाया था, श्री कृष्ण भगवान ने। मथुरा वृंदावन में आपको पता है गोवर्धन के परिक्रमा के लिए जाते हैं, तो इसकी भी नहीं होगी। नौ मतलब नाखून, नाखून से पर्वत किसने उठाया था, कृष्ण भगवान जी ने उठाया था। पनगौती, फूलर या गोमत ताल, पनगौरी या फूलर। फूल अधिकतर कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं, तो फूल कहाँ पे हो जाएगा, पीलीभीत। फूलर झील कहाँ पे होते हैं, अधिकतर पीले रंग के होते हैं, तो क्या हो जाएगा, पीलीभीत। भीका, सरसई, नावर झील, ये कहाँ पे है आपकी, ये आपकी इटावा में। अब देखना भिखारियों को जो है आजकल आपको कोई भी भीख नहीं देता, लौट के ईंट मार देते हैं, क्योंकि अब अधिकतर भिखारी अब गलत काम करने लगे हैं। मतलब कुछ लोग, सभी का नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो लोग उनको बैठने नहीं देते, उनको ईंटों से भगा देते हैं। ये आपको याद करना है कि उनको अपन लोग ईंटों से भगा देते हैं। अपन को सिर्फ ये याद करना है किससे भगा देते हैं, ईंटों से अपन लोग भगा देते हैं। आगे देखिए दार्शनिक कुंड, ठीक है, दार्शनिक कुंड। अब दार्शनिक कुंड अपन लोग देखेंगे तो दार्शनिक कुंड कहाँ पे है, दार्शनिक कुंड आपका कहाँ पे पड़ेगा, सीतापुर में पड़ेगा। देखो दर्शन, सीता जी के दर्शन ही हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। अगर सीता जी के दर्शन ही हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीता जी के दर्शन ही करने से मात्र आपके सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो दार्शनिक कुंड कहाँ पे हो जाएगा आपका, कहाँ पे, सीतापुर में हो जाएगा आपका। आगे देखिए राधा कुंड। अब देखो राधा जी का नाम आ रहा है, राधा और श्याम, अब दोनों लोगों के साथ आ रहा है, राधा भी आ रहा है, श्याम भी आ रहा है, तो कहाँ होगा, मथुरा या वृंदावन में होगा। तो अब अंदाजा लगा ही सकते हैं, तो कहाँ पे होगा, मथुरा, गोवर्धन मथुरा में होगा। पार्वती अर्घा ताल, ये आपको हमने एक दिन पिछले ही वीडियो में आपको बताया था, पार्वती अर्घा। अगर पार्वती हैं, पार्वती जी किसकी पत्नी है, शंकर जी की पत्नी है। शंकर जी किसके देवता हैं, शंकर जी आपके पशुओं के देवता हैं। तो पशु में क्या आएगा, तो गेंडा, तो गेंडा है, तो कहाँ पे हो, पार्वती अर्घा ताल कहाँ पे है, गोंडा में है। कहाँ पे है, गोंडा में। गेंडा जैसा साउंड दे रहा है ना, तो कहाँ पे, गोंडा में है। बुग्गे ताल और विसिथा ताल कहाँ पे है आपका, रायबरेली में है। देखो कोई आपको सलाह, फर्जी की सलाह दे रहा है आपको, तो आप बुग्गे मतलब भूल जाओ, बुग्गे मतलब भूल जाओ। कोई विष वाली सलाह दे रहा हो, मतलब विष मतलब जहर वाली आपको कोई सलाह दे रहा है तो आप भूल जाओ। राय दे रहा है तो क्या बोला, भूल जाओ आप, तो क्या हो जाएगा, बुग्गे मतलब भूल गए। विष से मतलब विषैली वाली जाप, तो क्या हो जाएगा, रायबरेली हो जाएगा आपका। आगे देखो, और इसके बाद ठिठौरा झील और मोरया ताल झील। आप मोराय झील ताल, तो ठिठौरा, आजकल ठिठरी कौन बांध रहा है आपको पता है, बागेश्वर वाले बाबा जी, तो वो हैं छतरपुर के। तो ये आपके फतेहपुर, फतेहपुर। आप 3-4 बार बोलेंगे तो आपके जो ठिठौरा मतलब ठिठरी आजकल कौन बांध रहा है, बागेश्वर वाले धाम कहाँ पे है आपका, छतरपुर में पड़ता है। तो आपका छतरपुर, फतेहपुर, ठीक, तो आपको याद हो जाएगा छतरपुर, फतेहपुर। अलवरा झील एक ही ऐसी है जो अलवरा मतलब अनोखी है ये, क्यों, ये कौशाम्बी में है। अम्बी है ये, अम्बी कैसी, सांबी है, जहाँ पे सांप है ऐसे सांबी। तो अलवरा झील कहाँ पे है, सांबी में, कौशाम्बी में, क्योंकि शाम्बी सांप भी हैं इसमें, इसलिए ये अलवेली है, मतलब अनोखी है ये वाली झील आपकी। आगे देखते हैं सुरहा ताल। देखो आपको पिछली बार वीडियो आपने नहीं देखा तो इसमें जिसने भी देखा होगा तो उसको बहुत ही हेल्प मिल रही होगी इसको याद करने में, क्योंकि हमने पिछली बार जो निमोनिक बताया था सेम टू सेम इसी में अप्लाई हो रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। अब देखो पिछले वीडियो में बताया था सुर सबसे अच्छा किसका होता है, बालियों का होता है, मतलब लड़कियों का होता है, बालिकाओं का होता है। किसका होता है, बालिकाओं का होता है, तो बलिया हो जाएगा। करेला व एटोजा झील, ये आपको ही बताया था। अगर आप कहीं जा रहे हैं करेला लेके तो कहाँ जाएंगे आप, लखनऊ जाइए, करेला लेके जाओ, कहाँ, लखनऊ जाओ, करेला लेके जाओ, कहाँ जाओ, लखनऊ जाओ। 3-4 बार लो लो आप हमारे साथ तो आपको याद हो जाएगा। समसपुर ये झील आपको बताया था, समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे, ये पिछली बार वीडियो जिसने देखा होगा उसको तुरंत याद आ जाएगा, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोकला कुंड, कृष्ण कुंड। अब देखिए कृष्ण का नाम आ गया, तो कृष्ण का नाम आ गया तो कहाँ होना चाहिए, मथुरा या वृंदावन। तो वृंदावन किसी में आता नहीं है, तो मथुरा ज़्यादातर आता है, तो मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्हा पारा, सबसे ज़्यादा पारा कहाँ के लोगों का हाई होता है, हमने पिछली बार भी बताया था। अगर किसी ने दूसरी वीडियो नहीं देखी हो तो कहाँ का हाई होता है, कानपुर वालों का हाई होता है। वो तुरंत हाली के गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो केसर सबसे ज़्यादा खाते हैं ना, इस वजह से। विमल पान इलायची, दाने दाने में केसर का दम। लौंदी व भोजपुर ताल और राजा का बांध। अब देखिए कोई राजा है, पिछली अपन ये बताओ, मुगल कालीन जैसे राजाओं में अपन लोग सुल्तान कहते थे उनको,
ठीक है। मुगल के पहले जितने भी राजा थे उनको हम लोग सुल्तान कहते थे। तो इसलिए राजा को कौन थे, सुल्तान थे। भोजपुर भी कौन थे, भोजपुर तल कहाँ पे आपका, ग्वालियर, एक यहाँ पे भोजपुर तल भोपाल में पड़ता है आपका, लेकिन ये वाला अलग है आपका। इसको राजा का बांध कहाँ पे आपका, सुल्तानपुर में, क्योंकि राजा है तो सुल्तान है वो। ठीक, आगे देखते हैं औंधी ताल। औंधी ताल अगर आपका देखते हैं तो औंधी ताल आपका है वाराणसी में। किसी को आप आधी मतलब औंधी मतलब आधी, आप अगर किसी को आधी आधी सलाह दोगे तो वो बार बार आएगा आपके पास। अगर आप किसी को आधी आधी सलाह दोगे तो वो आपके पास बार बार आएगा। क्या आएगा, वो आपके पास बार बार आएगा अगर आप किसी को आधी आधी सलाह दोगे तो। ठीक, आगे देख लो मोती झील, ये तो कोई याद करने की जरूरत नहीं, मोती झील कानपुर में है। ठीक, क्योंकि अब विमल पान इलायची अगर आपने नहीं खाई तो वो मोतियों जैसी होती है, एकदम पूरा डायमंड जैसी, तो मोतियों जैसी। तो मोती झील कानपुर में, दाने दाने में केसर का दम, पिछली वाली से रिलेट करिए। रामगढ़ ताल, चिरुआ ताल। अब देखिए रामगढ़, अब राम का गढ़ कहाँ है, जहाँ की योगी जी हैं अपने, कहाँ, गोरखपुर। राम का गढ़ गोरखपुर, रामगढ़ कहाँ पे, राम का गढ़ कहाँ पे। वैसे राम जी तो अयोध्या के तरीके में, गढ़ जो पूछा जाए तो आपको कहाँ के होंगे, जहाँ के योगी जी होंगे। सेखा झील, सेखा झील आपकी कहाँ पे है, सेखा झील आपकी है अलीगढ़ में है। कहाँ पे है, सेखा नाम से ही हो रहा है, सेखा झील अलीगढ़ में। आपका ऐसा पक्षी विहार भी है, सेखा पक्षी विहार। आपको पिछला बार आप किसकी अच्छी नमूने बताएगी तो आप उसको ऐसे याद कर लेनी। ठीक है, सागर ताल, सागर ताल आपका है बदायूं में। सागर, अब सागर आपका कहाँ पे आ गया, आपका बदायूं में आ गया। ठीक है, सागर बदायूं में आ गया। दहर झील या भिजावन झील या हरदोई, आप क्या चाहते हो, हर किसी को जहर, दहर मतलब क्या होता है, दहर को बोल लो आप लोग जहर। भिजावन मतलब भिजवा दो, किसको, हर किसी को भिजवा दो, क्या, हर किसी को जहर भिजवा दो, हर किसी को जहर भिजवा दो, जिंदा के लिए हम ही रहेंगे, ऐसा ही है। जहर भिजवा दो हर किसी को, जहर से हो गया दहर, भिजावन से, भिजवाने से भिजावन, हर से हरदोई। ठीक, जहर भिजवा दो हर किसी को। सौज, सौज से कर दो सौंप। एक मैनपुरी आती थी सुपारी, उसमें क्या होता था, सौंप होता था, आपको इससे रिलेट करना है। सौज मतलब सौंप, सौंप कहाँ थी, ये मैनपुरी में आती है। ठीक, सीता कुंड, अब सीता जी का नाम आ गया तो कहाँ से सीता है, भरत कुंड कहाँ के थे, अयोध्या के थे। सीता जी जनकपुर की थी, लेकिन आपको क्या करना है, भरत जी कहाँ के थे, अयोध्या के थे। दोनों लोग साथ में हैं तो कहाँ पे, अयोध्या के। बखीरा, आपको पता है, कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना है, हमने पिछली बार भी आपको सिलेक्ट कराया तो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना है, क्योंकि वो संत हैं, वो कबीर जी हैं, उनसे हम लोगों को कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना है। आगे देखो लीलौर झील, लीलौर, ली बरेली, ली बरेली, लीलौर बरेली, इसका भी ली आ रहा है, इसमें भी ली आ रहा है लास्ट पे, तो इसको कहते हैं कोई नीड नहीं है। बैंती, अजगरा और नैया झील, ये कहाँ पे, प्रतापी जो लोग होते हैं उनको बैंत की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं बैंत की, वो अजगरा मतलब अजगर को मारने के लिए, अजगर को मारने के लिए प्रतापी लोगों को, प्रताप जो होता है उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही उनके तेज से अजगर भाग जाते हैं, तो बैंत से उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसको, अजगर को, किन लोगों को, प्रतापी लोगों को। प्रताप से हो जाएगा प्रतापगढ़, तो उन लोगों को नीड नहीं पड़ती है, बैंत से अजगर को मारने की नीड नहीं पड़ती है, किसको, प्रतापगढ़, प्रतापी लोगों को। आगे देखते हैं, यूपी के प्रमुख बांध देख लो अब। रामगंगा बांध किस पे, रामगंगा नदी पे, धामपुर बिजनौर। अब राम के धाम जाओ आप तो आपकी तो फिर क्या ही पूछना है आप, तो आपके राम की आपके कहाँ जाना है, जगह का नाम बता रहे हैं, राम के धाम, तो धाम से हो गया आपका धामपुर बिजनौर। और ये भी सबसे, यूपी का सबसे बड़ा बांध है ये, ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा बांध है। आगे देखते हैं, ठीक है, यूपी का सबसे ऊंचा बांध है ये वाला, कौन सा है, यूपी का सबसे ऊंचा बांध है। अगर रामगंगा है तो रामगंगा की कहाँ जाना पड़ेगा अपन लोगों को, धाम जाना पड़ेगा। ठीक, तो रामगंगा बांध कहाँ पे हो जाएगा, धामपुर बिजनौर में। आगे देखते हैं, गोविंद पल्लव बंध रेहंद बांध, ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है। गोविंद पल्लव रेहंद बांध ये सबसे दूसरा बांध है, ये कहाँ पे, पीपरी। अब देखो जो कोई गोविंद जी हैं उनकी पीपली बस्ती थी अपना, क्योंकि उन्होंने इतना तेज, तो उन्होंने सिक्कों के लिए इतने काम किए थे कि लोग उनको हल्के जानते थे, गोविंद वल्लभ जी को। ठीक है, पंत जी को जानते थे। पीपरी सोनभद्र में है, वो कहाँ पे है, सोनभद्र में। ओबरा, ओबरा मतलब ऊब चुके हैं, क्यों, वो रिहा होके आया है, वो बहुत ऊब चुका था अपनी ज़िंदगी से, तो रेहंद नदी पे हो जाएगा। कौन, रॉबर्ट कौन था, रॉबर्ट रिहा होके आया था, वो ऊब चुका था। आप लोगों को स्टोरी पूरी क्रिएट कर रहे हैं तो आप लोग समझ जाना। और रॉबर्ट जो था, रॉबर्टगंज, ये जगह का नाम हो जाएगा। ऊब गया था मतलब ओबरा बांध का नाम है। रेहंद क्योंकि रिहा हो गया है, था, रिहा कहाँ से होता है, नदी रिहा होगी ना बांध में जाके, तो रेहंद नदी पर होगी। कोठी, अब कोठी कहाँ पे बनवाई है, अब कोठी रामगंगा नदी पर बनी है,
कोठी कहाँ पे, बीच में बनी है, एकदम बीच में, बिजनौर बीच में बनी है। कोठी कहाँ पे बनी है, एकदम बीच में बनी है, बीच में। माता टीला बांध, देखो माता जी हमेशा किसको किसी भी चीज़ मिल जाए, माता जी को बेंत मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मारती है माता जी। किससे मारती माता जी, बेंत से मारती। फिर बाद में झांसी, फिर बाद में झांसी भी दिखाती है मारने का, चलो और झांसी दिखा दें। माता टीला बांध, माता जी मारती हैं पहले किससे, बेंत से, फिर उसके बाद झांसी दिखाने भी किला जलती है, चलो और दिखाएं। मुसाखंड, मुसाखंड बांध किस नदी पर है, कर्मनाशा नदी पर। मूसक, मूसक से आपको हो रहा है चूहा। चूहा जो होते हैं घर में आ जाते हैं, वो चीज़ों का नाश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वो चीज़ों का नाश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वो चीज़ों का नाश कर देते हैं। वो चीज़ों का क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। तो मुसाखंड क्या हो जाएगा, कर्मनाशा नदी पर। चंदौली मतलब चच चच करके, मतलब चीची करते 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 आपकी वो आपकी सब चीज़ों को कुतर देते हैं, तो आपका चंदौली में हो जाएगा। जिरगो आपका जिरगो नदी पर ही है। जिरगो मिर्ज़ापुर, जिरगो नदी पर आपका कौन सा है, मिर्ज़ापुर में है। जिरगो वन। अहरा कहाँ पे है, गहराई मिर्ज़ापुर में है आपका ये। जो आपका अहरोरा गहराई, गहराई पर नदी पर है आपका मिर्ज़ापुर में अहरोरा, मिर्ज़ापुर नदी पर है। मेजा, मेज हमेशा किससे बनती है, बेज जिससे बेलन बनता है, लकड़ी से बनता है। मिर्ज़ापुर का सबसे अच्छा है मेज का बेलन, कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर का। मेज जिससे बनती है उसी से तो बेलन बनता है आपका, लकड़ी से। तो ये कहाँ पे, मिर्ज़ापुर की अच्छी है आपकी। अधवा, अधवा अधवा नदी पर है, मिर्ज़ापुर में है आपका। अधवा, अधवा नदी पर है कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में आपका। परीक्षा जो है आपका, परीक्षा ले रहे हैं कौन, बेंत से, कौन, झांसी, झांसी की रानी। झांसी की रानी, अगर आपको झांसी जाना है तो उसकी परीक्षा ली जा रही है आपसे, किससे, बेंत से। बेंत से आपको मारा जा रहा है कि आप भी सहने की क्षमता है आप में मार, तो आपकी परीक्षा ली जा रही है किससे, बेंत से, झांसी जाने के लिए। जामनी आपका, जामनी नदी पर है कहाँ पे, ललितपुर। देखो जामनी से ही आ रहा है कि जामनी अगर है आपका कोई कलर जो जामनी, तो अलग वो लालिमा रहती है उस कलर में। आप दूर से देखोगे इसके अंदर से लालिमा इसका तेज सा होता है। तो जामनी, जामनी नदी पर है कौन सा, ललितपुर में है। कालागढ़, अब तो कोई काला है जैसा भी है, अगर वो राम के पास गया, वो राम गंगा नदी में अगर उसने डुबकी लगा ली तो उसके पाप तो धुल जाएंगे, लेकिन उसका कलर जरूर नहीं जाएगा, लेकिन उसके अंदर का जो काला होगा वो चला जाएगा, लेकिन उसका कलर हमेशा काला का काला ही रहेगा। रोहिणी, रोहिणी नदी पर है, ये भी ललितपुर। रोहिणी एकदम देवी जी का नाम है, उनके अंदर भी लालिमा है। शहजाद जो है, शहजाद नदी पर है, शहजाद नदी पर ही है, ललितपुर में है। अब शहजाद, कोई किसी का शहजादा है माता जी का, तो उसके तो माता जी को लगता ही है कि हमारे शहजादा देखो एकदम अलग ही तेज है, इसमें अलग ही लालिमा है। गोविंद सागर बांध, ये भी शहजाद नदी पर है। गोविंद सागर, अब देखो सागर लगाया सामने, सा तो शहजाद हो जाएगा, शहजाद है तो लालिमा होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, सजनाम, सजनाम नदी पर है। सजनाम किस नदी पर है, सजनाम, सजनाम नदी पर है, और ये भी ललितपुर में आपका। कुछ देखो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, जो उनकी ट्रिक हम आपको नहीं बता रहे हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपको बता चुके हैं, और कुछ जो दो आएंगे उनको और आपको बता देंगे। राजघाट, जैसे राजघाट आपका कहाँ पे, बेतवा पे है, ललितपुर में है। मौधा, बिरमा ललितपुर में है। सुकमा डुकमा, बेतवा ललितपुर में। आपको कोई बेंत मारता है तो आप हिल डुलते हैं ना, सुकमा डुकमा हिल डुलते हैं आप, तो वो भी कहाँ पे, ललितपुर में है। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा ये चंदौली में, देखो चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा चंदौली, तो आपको ये याद हो जाएगा। कन्हर, कन्हर रॉबर्टगंज। अर्जुन, अर्जुन महोबा। अर्जुन के सारथी कौन थे, महान कृष्ण भगवान जी थे, तो अर्जुन, अर्जुन महोबा। झलार कहाँ पे कर दिया, महोबा। पथरी, पथरी नदी पर है। पथरी, पथरी सुखनी नदी पर है। अब देखो किसी को पथरी, पत्थर मारोगे आप तो वो भी आपको सुख थोड़ी ना देगा आपको, वो भी पत्थर ही देगा आपको, तो वो झांसी हो जाएगा। झांसी में आप किले पर जाएंगे तो आपको बहुत से पत्थर देखने के मिलेंगे आपको, कहीं कहीं इसका आंसर आपको ललितपुर भी देखने को मिलता है कि कहाँ पे, ललितपुर में है। अगर ललितपुर आता है तो आप ऐसे देख लेंगे, कोई आपको अगर पत्थर मारता है तो वो भी आपको पत्थर मारता है, तो पत्थर से खून निकलेगा, तो कैसा निकलेगा, लाल लाल खून निकलेगा। कैसा निकलेगा, लाल लाल निकलेगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब हमने आपको बताया था जैसे कि विश्लेषण भी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। प्रमुख नदियाँ, जैसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जिनसे अपन लोगों को सिंचाई वगैरह होती है, गंगा यमुना, गंगा यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघर, ठीक है। हिमालयी नदियाँ, अपन देखो नदियों को तीन भागों में बांटते हैं, हिमालयी, मैदानी और पठारी नदियाँ, ठीक है, तीन भागों में बांटते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, हिमालयी, मैदानी और पठारी। देखो तो हिमालयी नदियों में आती है आपकी गंगा, गंगा हो गई, यमुना हो गई, गंडक, शारदा और घाघरा, सरयू, रामगंगा, हिंडन, ठीक। आगे देखते हैं, आगे आपको मैदानी नदियों में जो आपको देखते हैं, वरुण, सई और कर्मनाशा, आपको तीन तीन ही बता रहा हूँ बस, ज़्यादा नहीं। वरुण, सई
और कर्मनाशा। पठारी नदियों में देखते हैं सोन, बेतवा, केन, टोंस, चंबल, सिंध, और ये सब आपकी जो नीचे वाली नदियाँ जैसे जो मध्य प्रदेश वाली हैं उनको अपन लोग इसमें ही लेते हैं। जो मध्य प्रदेश से टच करती हैं वो पठारी नदियों, क्योंकि पठार नीचे साइड अपन को पड़ता है, बुंदेलखंड का भाग में जो पड़ता है आपको बुंदेलखंड वाला पठार। तो अब देखते हैं जैसे सरकारी तौर पर प्रदेश में 8 नदी तंत्र हैं, बेसिन में काटा गया है। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, राप्ती, सोन बेसिन, ठीक है। और आगे देखते हैं जैसे गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ होती है, कन्नौज से वाराणसी के बीच में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, कन्नौज से वाराणसी के बीच। अगर मेनली पूछा जाए तो कानपुर में। गंगा में सर्वाधिक BOD मिलता है कहाँ पे, कानपुर से प्रयागराज के बीच में। लेकिन चलो हम नॉर्मली बता रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है, 900 किलोमीटर। राज्य में सर्वाधिक गंगा से जो सीमा बनाता है वो कौन सा है, बदायूं। अब जो आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके वो हैं बस ये वाले। सबसे ज़्यादा लंबी गंगा नदी बहती है 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है आपकी, ये 28 जिलों से होकर बहती है। सर्वाधिक दूसरी प्रदूषित नदी कौन सी है आपकी, यमुना है। पहली कौन सी है, गंगा है आपकी, ठीक। यमुना सफाई हेतु राज्य के साथ समझौता किया गया था नीदरलैंड के साथ। आपका ये पता है, आपको अभी क्वेश्चन पूछा गया था किसी रिसेंटली एग्जाम में, तो आप जरूर इसको देखेंगे, ठीक। आगे देखते हैं आपको, लेकिन इसको नदी, राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया था, 2008-9 में, 4 नवंबर 2008 को किया गया था। आप इसको एक बार याद कर लेंगे। यमुना कितने जिलों से होकर बहती है, 19 जिलों से होकर बहती है। रिवर फ्रंट कहाँ पे अगर आप नहीं गए तो लखनऊ में गोमती नदी पर है। पर्यटन गोमती इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। चेन्नई में तटीय परियोजना चल रही है वरुण एवं वाराणसी में वरुणा नदी पर, ठीक। आगे देखते हैं, ये आपको अगली मतलब जैसे ये वीडियो बनाएंगे अगर आप लोगों का आया कमेंट कि नदियों के किनारे बसे शहर, ये आपको ट्रिकों से बताएंगे। अगर आपको अगर लगता है ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो अगर आपको अगर ये वाला वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको एक टॉपिक पढ़ाना है कि नदियों के किनारे बसे शहर, तो उनकी भी ट्रिक से आपको बताए जाएंगे कि सारे यूपी के आपको उससे याद हो जाएंगे, ठीक है। और किस नदी का प्रवेश कहाँ से होता है, जैसे अभी आप देख लो, जैसे गंगा नदी का जो प्रवेश है वो आपका बिजनौर से है, और जो निकलती है वो मतलब बाहर जाती है यूपी से, वो बलिया से जाती है। रामगंगा का प्रवेश बिजनौर से है, और रामगंगा गंगा में मिलती कहाँ पे, कन्नौज में मिलती है आपकी, ठीक है। आगे देख लो, काली नदी गंगा में मिलती है कन्नौज के निकट, काली गंगा इससे निकलती है। बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है बदायूं, देखो काली कन्नौज, का से कन्नौज हो गया, बूढ़ी से बा से बदायूं। यमुना का प्रवेश होता है कहाँ से, सहारनपुर से, और प्रयागराज में गंगा में ये मिल जाती है। गंडक आपकी निकलती है महाराजगंज से, कुशीनगर में जिलों में आपको निकल जाती है। शारदा आपकी पीलीभीत जिले से, सरयू आपकी सीतापुर, देखो सरयू मतलब अयोध्या किनारे, अयोध्या नगर बसा हुआ है, ठीक। और निकलती कहाँ से, बासरा के पास से। मोटी मोटी आपका कोई नदी है जैसे गंगा, आप ये देख लो, चंबल नदी कहाँ से निकल, यमुना में मिलती है, मुरादगंज में मिलती है, औरैया के पास। कहाँ मिलती है, मैन औरैया के पास। बेतवा में यमुना में कहाँ मिलती है, हमीरपुर के पास। केन बदायूं जिले में। और आप अगर हमें बता दें, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो रहा है, अगर आपको ये दूसरा वीडियो भी इसका चाहिए हो तो आपको बता देंगे, और हम आपको इसको अलग एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों के कमेंट सही आते हैं कि आपको विद ट्रिक के साथ आपको ये वीडियो आपको चाहिए है पूरी, जिसके नदी के किनारे बसे शहरों की, तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 10 से 15 मिनट का होगा, लेकिन आपको विद जैसे ही ये सारे टॉपिक कराए गए हैं आपको वैसे ही याद करा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।